नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संबंध में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देख लिया तो आपको किसी भी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना में सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयाँ बाजार मूल्य से कम दाम पर दी जा रही हैं। इन दवाइयों को बेचने के लिए देश भर में जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, जहां यह जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जेनेरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले सस्ती होती हैं, जबकि काम बराबर करती हैं। इस योजना के तहत आम आदमियों को बाजार से 60 से 70% कम कीमत पर दवाइयाँ मिल रही हैं। इस वक्त देश में 8000 से भी ज़्यादा जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं और उन केंद्रों में लगभग 700 अलग अलग दवाइयाँ उपलब्ध करवाई गई हैं। इस योजना के तहत आम जनता को महंगी दवाइयों से राहत मिल रही है, वहीं लोगों को रोजगार और आजीविका का सुनहरा मौका भी मिल रहा है। आप भी यदि चाहते हैं अपना जन औषधि केंद्र खोलना, तो उसे खोलने के लिए आपको सरकार से मदद मिल सकती है। यह केंद्र कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार, फार्मासिस्ट, डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर खोल सकता है। कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी यह केंद्र खोल सकते हैं और राज्य सरकारों की तरफ से नॉमिनेटेड एजेंसी भी यह केंद्र खोल सकती हैं। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी रिटेल ड्रग सेल्स लाइसेंस की, जो कि जन औषधि केंद्र के नाम से लेना होगा यदि आप चाहते हैं जन औषधि केंद्र खोलना। जन औषधि केंद्र पर दवा बेचने पर 20% का कमीशन भी मिलता है। सरकार का यह कहना है कि वे 5 लाख रुपए तक की सहायता करती है उन लोगों को जो जन औषधि केंद्र खोलते हैं। सहायता का तरीका यह है कि जब जन औषधि केंद्र खोले जाते हैं तो हर महीने दवा खरीदने के लिए 15% इंसेंटिव मिलता है और यह इंसेंटिव अधिकतम 15,000 रुपये तक ही एक महीने में मिल सकता है। जब यह 5 लाख पूरा हो जाता है तो यह इंसेंटिव मिलना खत्म हो जाता है और इस प्रकार से 5 लाख रुपए की मदद सरकार द्वारा आपको दी जाती है जब आप जन औषधि केंद्र खोलते हैं। अगर जन औषधि केंद्र कोई महिला के द्वारा खोला जाता है, किसी दिव्यांग के द्वारा खोला जाता है, किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, तो वे अपने फर्नीचर का 1.5 लाख रुपए का रीइंबर्समेंट ले सकते हैं और स्कैनर और प्रिंटर जैसी सुविधाओं को खरीदने के बाद 50,000 रुपये तक का रीइंबर्समेंट क्लेम ले सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें फ़ायदा भी होगा चलाने में जन औषधि केंद्र, उन्हें आर्थिक सहायता भी मिलेगी, उन्हें केवल पक्का बिल इन सुविधाओं का देना होगा। औषधि केंद्र खोलने के लिए कम से कम 120 स्क्वायर फीट ज़मीन होनी चाहिए, चाहे वह ज़मीन आपकी खुद की हो या आप किराए पर लें। यदि फार्मासिस्ट आप नहीं हैं और जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं, तो इस केंद्र की जिम्मेवारी के लिए आपको किसी फार्मासिस्ट को अपने साथ जोड़ना होगा। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा, रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होगी और मैं आपको बताना चाहूँगी कि रजिस्ट्रेशन फीस है 5,000 रुपये। लेकिन यदि रजिस्ट्रेशन किसी महिला के नाम पर होता है तो यह 5,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस माफ होती है। अब ज़रूरी है आपके लिए जानना कि कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ेगी जन औषधि केंद्र खोलने के लिए।
देखिए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कागजात है आधार कार्ड, फिर आपको पैन कार्ड भी चाहिए, आपको पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, आपको इनकम टैक्स रिटर्न जिसे ITR कहते हैं पिछले 2 साल का देना होगा, और यदि आप किसी जाति से हैं जैसे कि SC, ST, OBC नॉन क्रीमी जिसके तहत आपको 2 लाख रुपए का इंसेंटिव मिल सकता है जन औषधि केंद्र खोलने के लिए, तो आप जाति प्रमाण पत्र भी जरूर उपलब्ध करवाएं। तो यह थी बहुत ही महत्वपूर्ण जन औषधि केंद्र को खोलने संबंधित जानकारी। हालांकि बहुत से लोग यह वीडियो देखकर सोच रहे होंगे कि क्यों ना मैं एक से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोल लूं। जी हाँ, अगर आपके मन में यह ख्याल आ रहा है तो आप सही सोच रहे हैं, आप खोल सकते हैं। एक से ज्यादा जन औषधि केंद्र एक व्यक्ति खोल सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक केंद्र से दूसरे केंद्र की दूरी कम से कम 1.5 किलोमीटर होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के नियमों के अनुसार 1.5 किलोमीटर रेडियस के अंदर एक जन औषधि केंद्र बन सकता है, केवल एक। और दूसरा, जब आप जन औषधि केंद्र खोलेंगे पहला खोलने के बाद, तो आप खुद तो वहां बैठ नहीं सकते दोनों जगह एक साथ, तो ऐसी स्थिति में आपको एक अलग फार्मासिस्ट को अपने साथ भी जोड़ना होगा। आपको हर स्टोर पर एक फार्मासिस्ट अपने साथ रखना होगा, और 2 केंद्रों के लिए आपको लोग और भी जोड़ने पड़ेंगे। उम्मीद करती हूँ इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से, जिसमें हर एक तथ्य आपके सामने रखा गया है, हर एक पॉइंट आपके सामने रखा गया है, और यह जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने खुद सरकार से बात करके आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट इकट्ठा करे हैं, जो आपको किसी भी और वीडियो में इतने डिटेल्ड तरीके में नहीं बताए गए होंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। यदि आप चाहते हैं जन औषधि परियोजना, जिसके तहत सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ सरकार द्वारा जनता को उपलब्ध करवाई जा रही हैं, और जन औषधि केंद्र के बारे में अधिक जानकारी जानना, तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगी आने वाले हफ्तों में जन औषधि परियोजना और जन औषधि केंद्र पर आधारित और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।